खबरों का सारथी। जंगलों में आग लगाने वालों के खिलाफ सख्ती के निर्देश। वनों को आग से बचाने के लिए वन विभाग का अलर्ट। ऋषिकेश रेंज और राजाजी टाइगर रिजर्व पर खास नजर, फायर गार्ड और वन कर्मचारी तैनात। चारधाम यात्रा के लिए हेल्थ एडवाइजरी जारी। स्वास्थ्य विभाग ने 11 भाषाओं में बनाई एसओपी। हर एक श्रद्धालु की हेल्थ का रखा जाएगा ख्याल। उत्तराखंड में महंगी होगी बिजली, 11% तक बढ़ सकते हैं बिजली के दाम। नियामक आयोग इस हफ्ते जारी करेगी नई दरें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर नैनीताल से सामने आ रही है, जहां पर हाईकोर्ट ने किए बड़े पैमाने पर तबादले। स्कंद कुमार बने यूएस नगर के जिला एवं सेशन जज। कहकशा खान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार विजिलेंस बने। कई जिलों में जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के तबादले किए गए हैं। हल्द्वानी के प्रशांत जोशी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरिद्वार का कार्यभार सौंपा गया है, तो वहीं प्रेम सिंह खेमाल को जिला एवं सत्र न्यायाधीश देहरादून। अटैचमेंट पर चल रहे अनुज कुमार को चंपावत भेजा गया। मनीष मिश्रा को प्रथम एडिशनल जिला एवं सेशन जज देहरादून का कार्यभार सौंपा गया है। तो नैनीताल से खबर सामने आ रही है, जहां पर हाईकोर्ट के जजों की जो है पोस्टिंग की गई है। मनीष मिश्रा को प्रथम एडिशनल जिला एवं सेशन जज देहरादून का कार्यभार सौंपा गया है। हाईकोर्ट ने किए हैं बड़े पैमाने पर तबादले। स्कंद कुमार बने यूएस नगर के जिला एवं सेशन जज। कहकशा खान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार विजिलेंस बने। कई जिलों में जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के हुए तबादले। हल्द्वानी के प्रशांत जोशी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरिद्वार का सौंपा गया कार्यभार। प्रेम सिंह खेमाल को जिला एवं सत्र न्यायाधीश देहरादून का कार्यभार सौंपा गया। अटैचमेंट पर चल रहे अनुज कुमार को चंपावत भेजा गया। मनीष मिश्रा को प्रथम एडिशनल जिला एवं सेशन जज देहरादून सौंपा गया। खबर नैनीताल से, हाईकोर्ट ने बड़े पैमाने पर किए हैं तबादले। स्कंद कुमार बने यूएस नगर के जिला एवं सेशन जज। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, आपका रुख करना चाहेंगे। नैनीताल में देखा जाए तो हाईकोर्ट के जितने भी जज हैं उनके तबादले किए गए हैं। क्या कुछ खास वजह निकलकर सामने आ रही है जिन वजहों से ये तबादले किए गए हैं? अंकित, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, उन्हें दोबारा से जोड़ने के प्रयास करेंगे। बता दें कि हाईकोर्ट ने बड़े पैमाने पर तबादले किए हैं। नैनीताल से खबर सामने आ रही है, स्कंद कुमार को यूएस नगर के जिला एवं सेशन जज बनाया गया है।
आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने किए हैं बड़े पैमाने पर तबादले। प्रेम सिंह कमाल को जिला एवं सत्र न्यायाधीश देहरादून का कार्यभार सौंपा गया है, तो वहीं अटैचमेंट पर चल रहे अनुज कुमार को चंपावत भेजा गया। मनीष मिश्रा को प्रथम एडिशनल जिला एवं सेशन जज देहरादून का कार्यभार सौंपा गया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, देखा जाए तो हाईकोर्ट ने बड़े पैमाने पर तबादले किए हैं, क्या कोई खास वजह निकलकर सामने आ रही है इन तबादलों की? देखिए अवंतिका, हाई कोर्ट की तरफ से जो ये तबादले किए गए हैं ये सामान्य प्रक्रिया के तहत ही इसमें स्थानांतरण किए गए हैं और तत्काल प्रभाव से इन सभी को जहां जहां पर इन सभी की तैनाती की गई है वहां वहां पर अपने जो आदेश दिए गए हैं उसके आदेश का अनुपालन करने के निर्देश दिए गए हैं और बड़ी संख्या में नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से यह स्थानांतरण किए गए। बिल्कुल, और देखा जाए तो सभी को जो है कार्यभार उनका सौंप दिया गया है और तत्काल प्रभाव से। बहुत शुक्रिया अंकित आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट ने तबादले किए हैं, कई जजों के तबादले किए गए हैं, जिसमें से स्कंद कुमार को यूएस नगर के जिला एवं सेशन जज का कार्यभार सौंपा गया है। और भी कई महत्वपूर्ण लोग हैं जिन्हें अलग अलग जगहों पर कार्यभार सौंपा गया है और तत्काल प्रभाव से वहां पर ज्वाइन करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि पंजाब में उत्तराखंड पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शूटर सर्वजीत के घर पर चस्पा किया नोटिस। शूटर सर्वजीत के घर पर नोटिस चस्पा किया गया है। घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया है। डेरा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हत्या में वांटेड है शूटर सर्वजीत सिंह। आपको बता दें कि डेरा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हत्या की थी शूटर ने, जिसके बाद से वांटेड चल रहा है शूटर सर्वजीत। पंजाब में उत्तराखंड पुलिस ने की है बड़ी कार्रवाई। घर पर चस्पा किया कुर्की का नोटिस। डेरा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हत्या में वांटेड है शूटर सर्वजीत। पंजाब में उत्तराखंड पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शूटर सर्वजीत के घर पर चस्पा किया नोटिस। घर पर चस्पा किया कुर्की का नोटिस। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, देखा जाए तो उत्तराखंड पुलिस ने पंजाब जाकर एक बड़ी कार्रवाई की है और शूटर सर्वजीत के घर के बाहर कुर्की का नोटिस चस्पा किया है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? उत्तराखंड पुलिस की ओर से जो शार्प शूटर है सर्वजीत, जो कि पिछले लंबे समय से फरार चल रहा है और उत्तराखंड पुलिस लगातार इस आरोपी की तलाश कर रही है, लेकिन अब तक जब उसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, ना ही उसने आत्मसमर्पण किया है, तो इसको देखते हुए उत्तराखंड पुलिस ने पंजाब जाकर के उसके तरन तारण शहर में जो उसका घर है उसके घर में नोटिस चस्पा किया है। नोटिस में ये निवेदन किया गया है या ये इसे एक आदेश की तरह देखेंगे तो जो आरोपी है उससे आत्मसमर्पण के लिए कहा गया है। यदि आत्मसमर्पण नहीं करता है तो उसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड पुलिस लगातार इस मामले की छानबीन कर रही है और एक आरोपी को इसमें हरिद्वार में मार गिराया था और अभी जो प्रमुख आरोपी है वो इस समय फरार चल रहा है। उत्तराखंड पुलिस की टीम पंजाब, यूपी, दिल्ली और तमाम अन्य राज्यों में भी छापेमार कार्रवाई कर रही है और इसी बीच उत्तराखंड पुलिस की एक टीम पंजाब गई थी, जहां पे उन्होंने तरन तारण शहर में जाकर के जो आरोपी सर्वजीत है उसके घर में एक नोटिस चस्पा किया है और यदि आरोपी जल्द ही आत्मसमर्पण नहीं करता है तो उसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई उत्तराखंड पुलिस करने जा रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंकित आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि शूटर सर्वजीत के घर के बाहर कुर्की का नोटिस उत्तराखंड पुलिस ने चस्पा किया है। पंजाब जाकर उत्तराखंड पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है और शूटर सर्वजीत के घर के बाहर कुर्की का नोटिस चस्पा किया है। खबर रुड़की से, जहां पर खेत में पानी आने का विवाद खून खराबे में बदला। नाले में आ रहा पानी दूसरे पक्ष के खेत में चला गया था। नाले में आ रहा पानी दूसरे पक्ष के खेत में चला गया था। दो पक्षों में पहले गाली गलौज और फिर चले लाठी डंडे।
भरत नाम के शख्स की दूसरे पक्ष ने गोली मारकर की हत्या। खबर रुड़की से, जहां खेत में पानी आने का विवाद खून खराबे में बदला। तो वहीं ऋषिकेश से खबर आपको बता दें, जहां पर वनों को आग से बचाने के लिए वन विभाग अलर्ट। ऋषिकेश रेंज और राजाजी टाइगर रिजर्व पर खास नजर। ऋषिकेश रेंज और राजाजी टाइगर रिजर्व पर खास नजर। फायर गार्ड और वन कर्मचारी भी किए गए तैनात। पहाड़ों के जंगलों में लगातार लग रही है आग। ऋषिकेश से खबर, वनों को आग से बचाने के लिए वन विभाग ने जारी किया अलर्ट। ऋषिकेश रेंज और राजाजी टाइगर रिजर्व पर है खास नजर। फायर गार्ड और वन कर्मचारी भी किए गए तैनात। पहाड़ों के जंगलों में लगातार लग रही है आग। खबर ऋषिकेश से, वनों को आग से बचाने के लिए वन विभाग ने जारी किया अलर्ट। ऋषिकेश रेंज और राजाजी टाइगर रिजर्व पर है खास नजर। फायर गार्ड और वन कर्मचारी भी किए गए तैनात। पहाड़ों के जंगलों में लगातार लग रही है आग। आपको बता दें कि फायर गार्ड और वन कर्मचारी भी तैनात किए गए हैं। पहाड़ों के जंगलों में लगातार आग लगने की सूचना सामने आ रही है। जहां ऋषिकेश से खबर है, वनों को आग से बचाने के लिए वन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। ऋषिकेश रेंज और राजाजी टाइगर रिजर्व पर खास नजर रखी जा रही है। फायर गार्ड और वन कर्मचारी भी इसलिए तैनात किए गए हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, देखा जाए तो लगातार पहाड़ों के जंगलों में भीषण आग लगने की सूचना सामने आ रही है, जिसको लेकर के अब आग से बचाने के लिए एक अलर्ट जारी किया गया है। क्या कुछ विशेष प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं जिससे जंगलों में आग ना लगे? गर्मी का सिस्टम लगातार पड़ रहा है, उसकी वजह से जो वन है वहां पर नमी जो है वो सोखती जा रही है, जिसकी वजह से जो आग लगने की घटना है वो लगातार उत्तराखंड में बढ़ रही है। और इसकी वजह से सरकार भी काफी चिंतित है। कल आनंद फानन में मुख्य सचिव राजा रतोड़ी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। इसमें वनाग्नि को रोकने के संबंध में चर्चा की गई और निर्णय लिया गया कि सभी जो वन विभाग से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में इस वनाग्नि को रोकने के लिए उचित उपाय करें। और अब ऋषिकेश की अगर हम बात करते हैं तो ऋषिकेश में भी वन विभाग की ओर से ये कोशिश की जा रही है कि जो यहाँ के जो जंगल हैं उनको आग से बचाया जाए और वनाग्नि की घटना जो है वो देखने को ना मिले। उत्तराखंड की बात करें अवंतिका, तो इस समय 550 हेक्टेयर से अधिक
जो जंगल है वो वनाग्नि की चपेट में आ चुके हैं, जिसकी वजह से एक और जहां पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है तो दूसरी ओर वन संपदा भी जल करके खाक हो रही है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन धरातल पर जो स्थिति है वो काफी विकट है, और ऐसे में अब पूरी उम्मीद बारिश पर टिक गई है। यदि बारिश होती है तो थोड़ा सा जो जंगलों में आग धधकती है उससे कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है, लेकिन फिलहाल उत्तराखंड के जंगलों में इस वक्त जो आग लगने की घटना है वो दिन प्रतिदिन देखने को मिल रही है, और अब ये आग धीरे धीरे करके रिहायशी इलाकों में भी देखने को मिल रही है। लेकिन अब ऋषिकेश की अगर हम बात करते हैं तो ऋषिकेश में वन विभाग के कर्मचारी की तैनाती और अन्य कर्मचारी की तैनाती कर दी गई है, जिससे जो भी लोग वनों में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, और यदि वनों में आग लगती है तो तत्काल प्रभाव से वहां पर कार्रवाई करते हुए आग को बुझाने का प्रयास किया जाए। इसी के उद्देश्य से इन सभी कर्मचारियों की तैनाती की गई है। बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर और जिस तरीके से लगातार जो आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं उन पर काबू पाया जा सके तो इसको लेकर के विशेष ये जो कदम है वो उठाए गए हैं। बहुत शुक्रिया अंकित आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि फायर गार्ड और वन कर्मचारी तैनात किए गए हैं और इसके अलावा जिस तरीके से लोग जंगलों में आग लगाने का जो प्रयास करते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इसको लेकर के भी निर्देश दिए गए हैं। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय देहरादून में वनाग्नि प्रबंधन को लेकर अधिकारियों की बैठक ली और इस दौरान उन्होंने जंगलों में आग लगने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को जंगलों में आग लगाने वालों को जेल में डालने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि आग लगाने वालों को तत्काल आईपीसी और फॉरेस्ट एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अरेस्ट किया जाएगा और उसका अपडेट हर दिन दिया जाएगा। वहीं अधिकारियों ने जानकारी दी है कि जंगलों में आग की ज्यादातर घटनाएं मानव जनित हैं। कई स्थानों पर असामाजिक तत्व सक्रिय हैं, ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित किया जाना चाहिए और जितने भी क्रू स्टेशन है वन विभाग के अधिकारी हर वक्त वहां पानी की उपलब्धता रखें। उन्होंने जिला प्रशासन, पुलिस और वन विभाग के अफसरों को समन्वय बनाने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि चारधाम यात्रा के लिए हेल्थ एडवाइजरी की गई जारी। स्वास्थ्य विभाग ने 11 भाषाओं में बनाई एसओपी। हर एक श्रद्धालु की हेल्थ का रखा जाएगा ख्याल। 50 जगह होगी यात्रियों की हेल्थ की जांच। बद्री और केदार में स्थित अस्पतालों के लिए खरीद शुरू हो गई है। 10 मई को गंगोत्री, यमुनोत्री, केदार के कपाट खोल दिए जाएंगे। आपको बता दें कि 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, तो वहीं 23 अप्रैल की शाम तक 14 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कर लिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 11 भाषाओं में बनाई एसओपी। हर एक श्रद्धालु की हेल्थ का रखा जाएगा ख्याल। पचास जगह यात्रियों के हेल्थ की होगी जांच। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, देखा जाए तो चारधाम यात्रा को लेकर के विशेष तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं और जिस तरीके से लगातार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं श्रद्धालु और सरकार भी तमाम प्रयास कर रही है जितनी भी सुख सुविधाएं हैं यात्रा के दौरान वो श्रद्धालुओं को देने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये इस बार की जो चारधाम यात्रा है वो एक बार फिर से रिकॉर्ड जो है वो तोड़ती हुई नजर आएगी। बिल्कुल अवंतिका, आपने सही कहा। देखिए, उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा लगातार हर साल दर साल अपने जो पुराने रिकॉर्ड है उसको ध्वस्त करती हुई नजर आ रही है। मौजूदा समय में भी सरकार ये मान के चल रही है कि इस बार भी करीबन 10 से 15 लाख से अधिक जो श्रद्धालु हैं वो उत्तराखंड में पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार जो है इतने अधिक श्रद्धालु जो है आएंगे। तो पिछले वर्ष की बात करें तो 55 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए थे, और सरकार मौजूदा समय में ये मान रही है कि 17 लाख से अधिक श्रद्धालु आएंगे। और जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन हुए हैं अब तक 14 लाख से ज्यादा जो रजिस्ट्रेशन चारों धामों के दर्शन के लिए हो चुके हैं, तो इससे माना जा रहा है कि इस बार जो चार धाम की यात्रा है वो अपने पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करेगी। इसके साथ ही साथ सरकार ने जो स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के विशेष प्रबंध किए हैं, और इसके तहत जो भी श्रद्धालु आएंगे उनके 50 से अधिक
जगहों पर उनकी स्वास्थ्य जांच की जाएगी। सरकार की कोशिश यही है कि जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में मंदिर स्थित हैं तो यहाँ पे चढ़ने उतरने रहने और कई तरह की परेशानी होती है। तो सभी से ये हेल्थ एडवाइजरी जारी करके सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध किया गया है कि वो अपने साथ जो जरूरी दवाइयां हैं उनको साथ लेकर के आए। यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो फिलहाल यात्रा करने से बचें। इसके साथ ही साथ अन्य भी जो अपने इक्विपमेंट्स हैं उन सभी को अपने साथ लेकर के आए। और इसके अलावा भी जगह जगह जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं उनकी ओर से भी हेल्थ कैंप लगाए जाएंगे, तो यहाँ पर भी अपने स्वास्थ्य की जांच करा सकते हैं। तो सरकार अपनी ओर से प्रयास कर रही है कि किसी भी श्रद्धालु को स्वास्थ्य संबंधी या अन्य संबंधी जो है वो दिक्कतें ना हो। इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समस्त अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए थे और अब इसी जी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग की ओर से हेल्थ एडवाइजरी जारी की गई है। बिल्कुल। और देखा जाए तो लगातार जितने भी प्रयास हैं वो सरकार कर रही है, और हेल्थ को लेकर के भी इसी तरीके से एक एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है। बहुत शुक्रिया अंकित आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि चारधाम यात्रा की शुरुआत जो है वो होती हुई दिख रही है, जहां पर 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे, और उससे पहले सरकार सभी तैयारियां जो है वो करती हुई दिख रही है, जिससे श्रद्धालुओं को मार्ग में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, उसको लेकर के भी सरकार तमाम प्रयास करती हुई दिख रही है। खबर आपको राजधानी देहरादून से बता दें, जहां पर मौसम को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 3 जिलों में बारिश के आसार जताए हैं। मौसम विभाग ने बारिश की जताई है संभावना। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में बारिश के आसार। 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में होगी बर्फबारी। मौसम विभाग ने बारिश की जताई संभावना। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में बारिश के आसार। 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में होगी बर्फबारी। 26 अप्रैल को भी हल्की बारिश की संभावना। खबर देहरादून से, जहां पर 3 जिलों में बारिश के आसार। मौसम विभाग ने बारिश की जताई संभावना। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में बारिश के आसार। खबर पौड़ी गढ़वाल से है, जहां आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री गजेंद्र चौहान ने जगह जगह बढ़ते आवारा पशुओं की संख्या पर चिंता व्यक्त की, और इसके लिए उन्होंने स्थानीय निकाय, नगर पालिका शासन की व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि आवारा पशुओं से खेत खलिहानों के नुकसान के अलावा सड़कों पर भी जाम की स्थिति बन रही है। पौड़ी और श्रीनगर, गढ़वाल, कोटद्वार, जिससे दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। पालिका प्रशासन और स्थानीय निकायों को इसके लिए जो पैसा मिलता है उसे भी वो डकारे जा रहे हैं, और पशुओं के रखरखाव में कहीं उनका उपयोग नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद अंठवाल ने लोगों से अपील की कि वे अपने पशुओं को दूध पीने के बाद सड़कों पर न छोड़ें, उनका रखरखाव करें। सरकार भी जहां तक हो सके पशुओं के संरक्षण और रखरखाव के लिए कार्य कर रही है। कुछ राहत मिलेगी, और उन लोगों को भी चेताना चाहता हूं कि जो लोग दूध पी के और छोड़ दे रहे हैं, और गौवंश की जो क्रूर उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब आगे आने वाले समय में सख्त कानून बन रहा है। मैं समझता हूँ कि उन लोगों को भी अभी चेत जाना चाहिए जो इस तरह से अपने गौवंश को छोड़ दे रहे। तो मैं कल मैं खन्ना से घर जा रहा था रात को, तो मेरे ख्याल पूरी रोड सड़क ही भरी हुई थी गायों से। कम से कम मेरे ख्याल से 500-600 गाय होंगी। मैं इसको आप झूठ बोल रहा, पूरे जाओ श्रीनगर में आप। मैंने जब मैं यहाँ पे चुनाव लड़ा, मैं यहाँ पे ये चुंगी से लेकर मैंने पूरा ऊपर तक चित्रकूट से आगे तक मैंने पूरी वीडियो बनाई दिखाई थी। उसमें मेरे ख्याल से 2-3 हजार गाय थी जो सड़कों पर इधर उधर, कभी इनको एक्सीडेंट हो रहे हैं, कभी पैर टूट रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, क्योंकि यात्रा भी चल रही थी, लोग जाने में खड़ा भी है, इतनी दुविधा होती है। लेकिन यहाँ की नगर पालिका वाले सोए हुए, कुछ नहीं है। और खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
की न्यूज, खबरों का